हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक जापानीज़ एनिमे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एनिमे मैंने पहले भी अपने चैनल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसे री एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप इस एनिमे की स्टोरी को और भी अच्छी तरह से समझ सको। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये कहानी है एक फैट और चुबी गर्ल के बारे में, जिससे आप बी ए लवर भी कह सकते हो, क्योंकि उसे लड़कों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लड़के उल्टा उस पर फॉल इन लव हो जाते हैं। अब ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए आइए एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हाई स्कूल से, जहाँ पर कुछ लड़के वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं और पीछे से कुछ लड़कियाँ उन लोगों को चीयर कर रही होती हैं। उन्हीं के बीच होती है हमारे इस सीरीज़ के मेन फीमेल लीड, जिसका नाम है काई सेरानुमा, जो कि एक फैट गर्ल है। वो चुपके से सब देख रही होती है और ब्लश कर रही होती है। और दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे इस सीरीज के फर्स्ट और सेकंड मेन लीड को। ब्लैक हेयर वाले का नाम है इगाराशी और येलो हेयर वाले का नाम है नानाशिमा। और उन दोनों के ही बीच की बॉन्डिंग देखकर हमारी काई सेरानुमा ब्लश कर रही होती है और कहती है कितने प्यारे लग रहे हैं, और इमेजिनेशन करने लगती है एक राजकुमार दूसरे राजकुमार के साथ। क्या ये हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। और ये सब इमेजिनेशन करने के बाद हमारी काई सेरानुमा गॉड से प्रे करती है, थैंक यू गॉड, मुझे हर रोज़ ऐसा नज़ारा दिखाने के लिए। दूसरी ओर नाना बॉल को हिट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो काई सेरानुमा से टकरा जाता है और वो दोनों ही बहुत ही ज़ोर से नीचे गिर जाते हैं। और ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। हमारी काई सेरानुमा बेहोश हो जाती है। नाना उसे उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं उठती। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर काई सेरानुमा को होश आता है। उसी के सामने बैठी होती है उसकी दोस्त आईचन। आईचन उससे कहती है नानाशिमा ने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हिट किया है, लेकिन हमारी काईचन तो उससे कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मतलब है मेरी आंखें तो उन दोनों की ओर ही चिपकी हुई थी। और ब्लश करते हुए कहती है वो दोनों एक साथ कितनी क्यूट लग रही होती हैं। लेकिन आईचन उससे कहती है ये तुम क्या कह रही हो, और काईचन उससे कहती है तुम नहीं समझोगे। आईचन कहती है सही कहा। अब काईचन कहती है मेरा नाम सेरानुमा काई है, मैं एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, मैं थोड़ी छोटी हूँ, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग मुझे फुजोशी भी कह सकती हो, जिसका मतलब होता है बी ए लवर। और वो कहती है मुझे दो लड़कों को एक साथ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और अपने फेवरेट टीवी एक्टर शियोन की तस्वीर आईचन को दिखाते हुए कहती है नानाशिमा बिल्कुल इसकी तरह दिखता है ना। और तभी वहाँ पर आ जाता है हमारे इस सीरीज़ का थर्ड मेन लीड, जिसका नाम है सिनमिया। और आते ही रूट लिए हमारे काई से कहता है सेरानुमा काई, अगर तुम अच्छा फील कर रही हो तो तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें ये बेड खाली कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर और भी स्टूडेंट हैं जो कि अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ये सुनते ही हमारी काई उससे कहती है ओ ऐसी बात है, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब हमारी काई वहाँ से जा रही होती है तो सिनमिया रूडली कहता है तुम तो बिल्कुल ठीक हो। ये सुनते ही आईचन को गुस्सा आ जाता है, तो काईचन उसे संभाल कर वहाँ से ले जाती है। सिनमिया अब उस अनवेल स्टूडेंट को बेड पर लेटा देता है। दूसरी ओर आईचन काईचन से पूछती है तुम उसे कैसे जानती हो, तब काईचन उससे कहती है ये सिनमिया है, फर्स्ट ईयर से, हम दोनों ही हेल्थ कम्युनिटी में हैं। ये सुनते ही आईचन कहती है अच्छा, तो इसलिए वो तुम्हें जानता है, लेकिन वो तुमसे किस तरह रूडली बात कर रहा था। तो काईचन कहती है ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। और वो दोनों उसी के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर आ जाता है हमारे इस ड्रामे का फोर्थ मेन लीड, जिसका नाम है मित्सुमी। और आते ही काई से पूछता है सेरानुमा काई तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। हमारी काई कहती है कुछ भी नहीं हुआ है, बस खेल के दौरान चोट लग गई। मित्सुमी कहता है तुम ठीक तो हो ना। काई कहती है मुझे क्या हो सकता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मित्सुमी कहता है ये सुनकर अच्छा लगा। और वो दोनों क्लास में आ जाते हैं और काई को देखते ही इगाराशी कहता है फाइनली वो उठ गई, और उसके पास जाता है, उसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। हमारी काई कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इगाराशी कहता है थैंक गॉड। और नानाशिमा से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें काई से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो नानाशिमा काई से माफ़ी मांगता है।
तो काई कहती है कोई बात नहीं, ये तुमने जानबूझकर तो नहीं किया था ना। लेकिन नानाशिमा यहाँ पर काई का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है तुम तो एक फूली हुई गद्दे जैसी हो। ये सुनते ही इगाराशी शॉक्ड हो जाता है और क्लास के सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन हमारी काई चैन इस बात का कोई बुरा नहीं मानती और ये देखते ही नानाशिमा उस पर जोर जोर से हंसने लगता है। तो इगाराशी नानाशिमा से कहता है बकवास बंद करो और काई से उसकी तरफ से माफ़ी मांगता है। ये देखकर हमारी काई चैन के ऊपर फिर से बीएल का भूत चढ़ जाता है और वो आईचैन से कहती हैं इगाराशी ने नानाशिमा की तरफ से मुझसे माफ़ी मांगी, ये कितना क्यूट है ना। और फिर से इमेजिनेशन करती है और कहती है एक राजकुमार को एक राजकुमार के साथ ही होना चाहिए और ये देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों स्कूल से घर जा रहे होते हैं और हमारी काई अपने फेवरेट टीवी एक्टर शियोन के बारे में आईचैन से बात कर रही होती है, जिसका मेरा शागा वाला शो आज रात को आने वाला होता है, जिसके लिए हमारी काई चैन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारी काई सेरेनुमा टीवी से चिपक कर बैठी हुई थी और अपने फेवरेट टीवी एक्टर शियोन का मेरा सागा वाला शो देख रही होती है। लेकिन शो देखते ही देखते शियोन की डेथ हो जाती है। ये देखते ही हमारी काई सेरेनुमा पागल सी हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुकी थी और ज़ोर से चिल्लाती है, जिसकी ये आवाज़ सुनकर उसकी माँ और भाई भी परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर सर काई का नाम लेते हैं, लेकिन काई एक हफ्ते से स्कूल नहीं आई होती है और ये बात जानकर आईचैन भी परेशान हो जाती है। अब हमें हमारी काई का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ उसके कमरे में दरवाज़ा नॉक करते हुए से कहती है काई चैन अब जल्दी से बाहर भी आ जाओ, तुम्हारा फेवरेट टीवी एक्टर शो में मर गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा के लिए कमरे में खुद को बंद करके रहोगी, अब बाहर भी आ जाओ मेरी प्यारी बेटी, देखो तुमने कुछ खाया भी नहीं है। तभी वहाँ पर काई का भाई आ जाता है तो काई की माँ उससे कहती है होतोरो जाकर उसे उठाओ, क्या तुम्हें अपनी छोटी बहन की फिक्र नहीं है। ये सुनते ही होतोरो गुस्से में कहता है वो सच में एक सरदर्द है और दरवाज़ा तोड़ देता है और गुस्से में कहता है देखो ऐसे सोना बंद करो और ब्लैंकेट को खींचने लगता है। हमारी काई कहती है ऐसा मत करो तो वो गुस्से में कहता है बकवास बंद करो और जैसे ही जब वो ब्लैंकेट उठाता है माँ बेटे दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं हमारी काई को देखकर। काई उनसे कहती है ठीक है मैं उठ रही हूँ और वो वॉशरूम में चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है और खुद को मिरर में देखती है वो पहले तो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो मिरर को छूती है और खुद को छूती है वो शॉक्ड हो जाती है और अपनी माँ से चिल्लाती हुई कहती है माँ मुझे कुछ हो गया है क्या। काई की माँ भी शॉक्ड होते हुए कहती है मेरी बेटी ये तो तुम ही हो। ये सुनकर उसका भाई भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में काईचन स्कूल जाती है। स्कूल जाते ही सभी लोग उसे ही घूरे जा रहे थे और जैसे ही वो क्लास में पहुंचती है क्लास के स्टूडेंट भी उसे घूरे जा रहे थे, जिन्हें इस तरह घूरता हुआ देख काईचन यहाँ पर थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और खुद से ही कहती है शायद आज मुझे घर पर ही रहना चाहिए था, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और तभी उसकी नज़र पड़ती है आईचैन में और भागते हुए आईचैन के पास जाती है और रोते हुए कहती है आईचैन मेरा फ़ोन टूट गया था इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। ये सुनते ही आईचैन शॉक्ड हो जाती है और कहती है काईचैन क्या ये तुम हो। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं और काईचैन से सवाल करने लगते हैं क्या ये तुम हो काईचैन, तुमने अपना वेट कैसे लॉस किया। और उन लोगों के इस तरह के सवाल सुनकर काईचैन यहाँ पर डर जाती है। तो तभी इगाराशी उसे अपनी ओर खींचता है और सबसे कहता है पीछे हटो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम लोगों की वजह से वो डर रही है। ये सुनते ही सभी लोग पीछे हट जाते हैं। इगाराशी काईचन से कहता है तुम ठीक तो हो। काईचन उससे कहती है मदद के लिए शुक्रिया इगाराशी। और काईचन को देखते ही इगाराशी यहाँ पे ब्लश करने लगता है और कहता है कोई बात नहीं। दूर से ये सब कुछ नानाशिमा भी देख रहा होता है और उसे खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता और कहता है ये तो हो ही नहीं सकता कि वो सेरेनुमा काई है। और उसके पास जाता है और उससे कहता है तुम तो वही फूले हुए गद्दे जैसी लड़की हो ना। ये सुनते ही काईचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। आईचैन नानाशिमा से कहती है तुमने उसे रुला दिया। नानाशिमा हैरान होते हुए कहता है क्या मैंने नहीं। अब काईचन रोते हुए भाग रही होती है और मन में ही सोच रही होती है नानाशिमा को देखकर मुझे शियोन की याद आ गई। और तभी वो शिनोमिया से टकरा जाती है। शिनोमिया गुस्से में उससे कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही काईचन उससे कहती है मुझे माफ़ करना शिनोमिया,
शिनोमिया तो बस उसे ही देखता रह जाता है। काईचन वहाँ से जाने लगती है तो शिनोमिया उसे रोकता है और उसे कहता है तुम्हें चोट लगी है, हमें इन्फर्मरी में जाना चाहिए, और उसे अपने साथ इन्फर्मरी में लेके जाता है। शिनोमिया का इस तरह का बिहेवियर देखकर काईचन मन में सोचती है शिनोमिया मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। अब वो दोनों इन्फर्मरी पहुंच जाते हैं जहां पर पहले से ही मित्सुमी होता है। मित्सुमी को देखते ही हमारी काई शॉक्ड होते हुए उसे पूछती है मित्सुमी तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। मित्सुमी उसे कहता है स्कूल आते वक्त मैंने एक बिल्ली के बच्चे को बचाया था जो कि एक पेड़ में फंसा हुआ था और उसे बचाते हुए मुझे खरोच आ गई। ये सुनते ही हमारी काई कहती है तुम हमेशा से ही ऐसे अच्छे काम करते हो। मित्सुमी कहता है तुम्हें वापस स्कूल में देखकर अच्छा लगा सरनुमा काई। ये सुनते ही शिनोमिया हैरान होते हुए मित्सुमी से पूछता है तुमने अभी इसका नाम क्या कहा। मित्सुमी कहता है सरनुमा काई। ये सुनते ही शिनोमिया टोटली शॉक्ड हो जाता है और भागते हुए रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है ये सच नहीं हो सकता। काई मित्सुमी से कहती है मैं इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हूँ कि कोई भी मुझे पहचान नहीं पा रहा। मित्सुमी कहता है तुम पहले से बस थोड़ी सी पतली हुई हो लेकिन मैं तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि तुम ही हो। काई कहती है ये जानकर मुझे खुशी हुई क्योंकि वो तुम ही हो जो मुझे पहचान पाया है। मित्सुमी कहता है सच में तुम हमेशा से एक अच्छी लड़की रही हो, इसके अलावा कोई भी बात मायने नहीं रखती। काई कहती है तुम्हारा शुक्रिया मित्सुमी, सच में मैं बाहर से बदली हुई हूँ लेकिन अंदर से मैं वही काई हूँ। नेक्स्ट सीन में इगाराशी हमारी काई से नेक्स्ट संडे मूवी देखने जाने के लिए पूछता है। तभी वहाँ पर नानाशिमा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है इगाराशी तुम जानती हो ना ये बात मैं पहले काई से पूछना चाहता था। तभी शिनोमिया भी आ जाता है और वो भी कहता है मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है काई। मित्सुमी भी आ जाता है, वो भी कहता है मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है काई। और उन चार लड़कों को देखते हुए हमारी काई कंफ्यूज हो जाती है और कहती है हाँ सच में कुछ नहीं बदला है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारी काई को दिखाया जाता है जो कि आईचन के घर पर होती है और उसके ड्रेसेस को ट्राई कर रही होती है क्योंकि उसके पास उसके साइज़ के ड्रेस नहीं होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वो पहले फैट थी। ओके, यहाँ पर आईचन काईचन से कहती है तो फाइनली हमारी काई जा रही है डेट पर। काईचन ये सुनते ही उदास होते हुए कहती है क्या तुम सच में इसे एक डेट कहती हो। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चारों लड़के अपने साथ काईचन को मूवी देखने ले जाने के लिए लड़ रहे होते हैं। जिस बात को सुनकर काईचन परेशान हो जाती है और फ्लैशबैक यहीं पे एंड हो जाता है और वो उदास होते हुए आईचन से कहती है इससे मुझे सबको हाँ करना पड़ा। नेक्स्ट सीन में हमें उन चारों लड़कों को दिखाया जाता है जो कि मूवी थिएटर के बाहर हमारी काई का इंतज़ार कर रहे होते हैं और हमारी काई चुपके से पीछे से उन चारों को देख रही होती है और ब्लश करते हुए कहती है देखो उन चारों को एक दूसरे के साथ कितने परफेक्ट लग रहे हैं, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उन चारों को ऐसे ही देखकर बिता सकती हूँ। और तभी इगाराशी की नज़र हमारी काई पर पड़ जाती है और उसे कहता है काई सेरेनोमा यहाँ पर। तो काई उन लोगों के पास जाती है लेकिन काई को देखते ही वो चारों के चारों बस उसे ही देखते रह जाते हैं और कहते हैं कितनी क्यूट लग रही है। में वो सभी लोग मूवी देख रहे होते हैं लेकिन मूवी देखते देखते नानाशिमा को यहाँ पर नींद आने लगती है तो वो इगाराशी के कंधे में सो जाता है और ये देखते ही काईचन की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि वो बीएल की कितनी बड़ी फैन है। अब नेक्स्ट सीन में वो सभी मूवी देखकर बाहर आते हैं तो इगाराशी उन सबसे कहता है मूवी इतनी भी बुरी नहीं थी। काई कहती है सच कहा मूवी अच्छी थी, लेकिन दूसरे पर वो मन में सोचती है मूवी का तो पता नहीं लेकिन मेरा सारा ध्यान इन दोनों को देखने में ही था। दूसरी ओर शिनोमिया अपना नाक रगड़ता है जिसे देखते ही मित्सुमी उसे टिश्यू देता है और उन दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर हमारी काईचन के ऊपर फिर से बीएल का भूत चढ़ जाता है और वो उन्हें बहुत ही डेंजरस लुक से देख रही होती है। लेकिन दूसरे पर मन में सोचती है ये सब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और खुद को संभालती हुई कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में काई जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो इगाराशी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है। ये देखते ही काई हैरान होते हुए उससे कहती है इगाराशी। तभी इगाराशी उसे अपने साथ कहीं पर ले जाने लगता है तो काई उससे पूछती है बाकियों का क्या। इगाराशी कहता है उनकी फिक्र तुम मत करो। इगाराशी काईचन को फोटो बूथ बुलाता है जहाँ पर वो दोनों फोटो खींचने वाले होते हैं लेकिन इगाराशी को अपनी इतनी क्लोज देखकर काईचन यहाँ पर ब्लश करने लगती है और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और वो खुद से ही कहती है ये मुझे क्या हो रहा है। और जैसे ही वो दोनों फोटो खींचने वाले होते हैं तभी वहाँ पर नानाशिमा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए इगाराशी से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
और तभी उनकी फ़ोटो क्लिक हो जाती है। नानाशिमा इगाराशी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उसके इस हरकत को लेकर। दूसरी ओर काई नानाशिमा इगाराशी की फ़ोटो को देखती है। उनकी फ़ोटो को देखते ही वो कहती है ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा क्यूट लग रही हैं, ये फ़ोटो अब मेरी है। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो खुद से कहती है ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग मज़े करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन काई-चान की हालत कुछ अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी सबसे कहती है आज बहुत मज़ा आया। तो मित्सुमी उससे कहता है अगर तुम थकी हुई फील कर रही हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। काई कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी पीछे से एक इंसान चिल्लाते हुए कहता है अब सिर्फ लास्ट कॉपी बची है मेरा शागा के एक्टर सियोन की, ये आप सभी के लिए आखिरी मौका है, जल्दी कीजिए। और ये सुनते ही हमारी काई गुस्से में कहती है क्या, और मन में सोचती है ये मेरा शागा शियोन की सिर्फ लास्ट कॉपी बची है, मुझे कैसे भी करके चाहिए और ये मेरा आखिरी मौका है। तभी नानाशिमा कहता है काई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये सुनते ही काईचन मन में सोचती है नहीं मुझे खुद को संभालना होगा, जैसे भी करके मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो दूसरी ओर से वो शॉपकीपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है सिर्फ लास्ट कॉपी बची है, जल्दी आना तो आओ वरना नहीं बचेगी। और ये सुनते ही अब काई खुद को नहीं संभाल पाती और भागते हुए चली जाती है शॉप के अंदर। और ये देखकर वो चारों लड़के शॉक्ड हो जाते हैं। अब काई-चैन शॉप से बाहर आती है, अपने साथ शियोन का पिलो लेकर आती है। ये देखते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और काई कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं शियोन की फ़ैन गर्ल हूँ और ये बात मैं तुम लोगों से अब नहीं छुपा सकती, और तुम लोगों का शुक्रिया मुझे यहाँ पर लाकर मूवी दिखाने के लिए। अब मैं चलती हूँ और वहाँ से जाने लगती है। तो तभी मित्सुमी कहता है बस इतनी सी बात, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी आँखें सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और तुम बहुत प्यारी हो। ये सुनते ही काई उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया मित्सुमी। ये सुनते ही वो तीनों भी कहने लगते हैं काई-चैन सच में तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। और उन लोगों की ये बातें सुनते ही काई-चैन यहाँ पर कहती है सच में तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और काई-चैन की ये बातें सुनकर वो चारों ब्लश करने लगते हैं। नेक्स्ट में स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर काई-चैन आई-चैन से कह रही होती है वो चारों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और देखो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे नानाशिमा और इगाराशी की तस्वीर तक मिली है। और काई-चैन की ऐसी बातें सुनने के बाद आई-चैन उससे कहती है काई-चैन क्यों ना तुम उन सारों को डेट करो। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय बाय।